વાતે વાતમાં તાળીઓ ઠોકવાની વાતો કરનારા નવજોતસિંહ સિદ્ધુએ શું કેન્સરની સારવારના નુસ્ખામાં પણ ઠોકમ-ઠોક કરી? લીંબુ, સફરજનની છાલ, કાચી હળદર, લીમડાના પાંદડા, આ એ રેમેડી છે જેનો ઉપયોગ કથિત રીતે નવજોતસિંહ સિદ્ધુએ પોતાની પત્નીની કેન્સરની સારવારમાં કર્યો. मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे. यू विल नॉट बिलीव इट. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है, स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस. किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई. नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं. मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ. आज आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है. और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए. कैंसर फीड्स ऑन शुगर. तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन. नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक. रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन. અહીંથી જ સવાલ ઉઠવાના શરૂ થયા. સવાલ એવા ઉઠ્યા કે શું સિદ્ધુએ લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાનું કામ કર્યું છે? એવું પણ પૂછાયું કે શું મેડિકલ સાયન્સના એ સંશોધનો પર સવાલ નથી જેના પાછળ વર્ષો સુધી મહેનત કરાઈ? કેટલાકે તો એવો પણ સવાલ કર્યો કે શું સિદ્ધુની પત્નીનો ઇલાજ કરનારા ડોક્ટરની મહેનત પર આ સવાલ નથી? ફરી એક વખત સાંભળો સિદ્ધુએ કઈ રીતે કેન્સર મટાડવાનો નુસ્ખો આપતા બીજી કઈ વાતો કરી. कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं. तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका. उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते. और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली. मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4, स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी. उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी, से ग्रीन ब्लड कहते हैं. द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड. फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है. तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज. સિદ્ધુ પૂરી ગંભીરતાથી પોતાની વાત કહી રહ્યા હતા. તેઓ જાણે એવું કહી રહ્યા છે કે મોંઘીદાટ સારવાર પર તેમણે ચોપડીઓ વાંચીને તૈયાર કરેલી રેમેડી કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીની સારવારમાં સફળ રહી. સિદ્ધુના દાવા પ્રમાણે આ ઉપચારથી તેની પત્ની ચોથા સ્ટેજના કેન્સરને માત આપવામાં સફળ રહી. જો કે સિદ્ધુના આ દાવા પર કેન્સરની સારવાર કરી રહેલા 262 જેટલા ડોક્ટર્સે પ્રહાર કર્યો. ટાટા મેમોરિયલ હોસ્પિટલ તરફથી જાહેર કરાયેલા નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે સિદ્ધુનો દાવો સંપૂર્ણ પાયાવિહોણો છે. કેન્સર જેવી બીમારી લીંબુ કે કાચી હળદર જેવી વસ્તુથી દૂર નથી થઈ શકતી. આવું કોઈ સંશોધન નથી. ડોક્ટર્સનો દાવો છે કે કેન્સરની સારવાર માત્ર કીમોથેરાપી અને યોગ્ય દવાઓથી જ થઈ શકે છે. સાથે જ ડોક્ટર્સનું એવું પણ માનવું છે કે કેન્સરની સારવાર ત્યારે જ સંભવ છે જ્યારે યોગ્ય સમયે તેનું નિદાન થાય. સિદ્ધુના પત્ની સર્જરી કે કીમોથેરાપીના કારણે સાજા થયા છે. એટલે સિદ્ધુએ જે પણ દાવો કર્યો છે તે સંપૂર્ણપણે નિરાધાર છે. ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इससे ही वो ठीक हो गई हैं जी. तो मेडिकल कम्युनिटी इस बात को नहीं मानती है. बहुत चर्चाएं मेडिकल कम्युनिटी में भी इसके बाद हो रही हैं. प्रॉपर वेरीफाइड ट्रीटमेंट उसके लिए लेने चाहिए. कहीं भ्रमित होकर ऐसा नहीं कि हम
कि सिर्फ हल्दी तुलसी से के इस्तेमाल से हम इलाज करने लग जाएं और मेडिकल ट्रीटमेंट ना करवाएं, उससे हमारे पेशेंट्स का बहुत नुकसान हो सकता है। 2 વર્ષ પહેલા સિદ્ધુના પત્ની નવજોત કૌરને કેન્સર ડિટેક્ટ થયું હતું। ચોથા સ્ટેજનું કેન્સર હોવાથી બચવાની શક્યતાઓ ખૂબ ઓછી હતી। જો કે સિદ્ધુનો દાવો છે કે ડાયટમાં ફેરફાર કરીને તેમણે કેન્સર જેવા ગંભીર રોગને માત આપી અને 40 દિવસમાં સાજા થયા। आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। ટાટા મેમોરિયલ હોસ્પિટલ તરફથી સિદ્ધુના આ દાવાઓને નકારતું નિવેદન જાહેર કરાયું, જેમાં 262 ડોક્ટરની સહી છે। ડોક્ટર્સના દાવા પ્રમાણે હળદર, અશ્વગંધા સહિત 500 ઔષધિ પર હાલ સંશોધન ચાલી રહ્યું છે। ऐसी स्थिति में ठीक होने का चांस बहुत कम होता है। वो स्टेज 3 से अब स्टेज 4 में जा चुके थे। हमने इनको एक टारगेटेड कीमो और हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट की, उससे कैंसर को थोड़ा रिड्यूस किया और फिर लगभग 4 घंटे का बड़ा ऑपरेशन किया, जिसके अंदर पूरी चेस्ट वॉल हमने निकाल दी बाहर। दवाइयों के साथ साथ उनकी हेल्थ के अंदर, रिकवरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आफ्टर ऑल पुरानी कहावत है, मैन इज़ वॉट ही ईट्स, मतलब जो आप खाते हैं वही आप होते हैं। સિદ્ધુ કેન્સરની સારવાર માટે દેશી નુસ્ખા અને આયુર્વેદનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે। એટલા માટે અમે દિલ્હી સરકારમાં આયુર્વેદ ડોક્ટર આરપી પરાસરનો સંપર્ક કર્યો। તેમના દાવા પ્રમાણે આયુર્વેદથી અનેક ખતરનાક બીમારી કાબૂમાં આવે છે। આયુર્વેદ શરીર અને મનનું સંતુલન સરખું કરે છે। યોગ્ય રીતે ઔષધિઓનું સેવન કરવામાં આવે તો કેન્સર જેવી બીમારી પર પણ કાબૂ મેળવી શકાય છે, એટલે કે કેન્સર અટકાવી પણ શકાય છે। આયુર્વેદથી લીવર અને કિડનીની બીમારી પણ મટાડી શકાય છે, પરંતુ પોતે જ ખાનપાનમાં ફેરફાર કરીને કે ઘરેલું નુસ્ખાથી કેન્સરની સારવાર ન કરી શકાય। મતલબ કે જે સારવારની કોઈ પ્રમાણિકતા ન હોય તેના પર ભરોસો ન કરવો જોઈએ। ડોક્ટર એવી સલાહ આપે છે કે કેન્સરના કોઈ લક્ષણ જણાય તો તરત જ યોગ્ય નિદાન કરાવવું જોઈએ અને જરૂર પડે તો સારવાર લેવી જોઈએ। ऐसे आधा अधूरा नॉलेज जब बाहर जाती है, जो सिद्धू जी के जो इलाज में सबसे पहले सिद्धू जी ने अपने वाइफ के साथ वाइफ को इलाज पूरा कराया, पूरे प्रोसेस से डॉक्टर से मिले, वो कीमोथेरेपी दिया। जो स्टेज 4 जो डिजीज थे उनके उसमें इलाज में बहुत हिस्से थे, तो वो खुद ही बता रहे वो वीडियो में कि उन्होंने पूरा कराया। उन्होंने अच्छे डॉक्टर्स से संपर्क किया, अच्छे सेंटर्स में संपर्क किया और सर्जरी हुई, वो सारी डिटेल्स वो बता रहे। पर लास्ट में जो वो बता रहे कि हम इस इलाज के दौरान हमने ये भी किया, जैसे हमने नींद दिया, हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग कराया, तो वो केवल वो पार्ट शायद वो सर्कुलेट हो रही है और लोगों को ये गलतफहमी हो रही है कि केवल वो इलाज ठीक है स्टेज 4 के डिजीज कैंसर्स में, तो वो पार्ट गलत है। आप पूरे वीडियो को पूरे समझेंगे, पूरे देखेंगे तो आपको भी समझ में आएंगे। तो वो पूरे इलाज के साथ साथ उन्होंने उसको भी क्रेडिट दिया है, तो वो डॉक्टर्स के लिए भी वो तारीफ कर ही रहे। हमने जो कुछ भी किया है वो डॉक्टरों की सलाह के साथ एक सहयोगी प्रक्रिया में किया है। और मैं ये कह दूं कि इस डाइट को बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं तो पढ़ाई करके जो बड़े बड़े एमिनेंट डॉक्टर्स थे उनकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसी को संग्रहित कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेडिवियल एंशिएंट आयुर्वेदा साइंस, उसके साथ योशिनोरी जो जापान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिनको ऑटोफेजी पे नोबेल प्राइज़ मिला है, वो फास्टिंग की बात उन्होंने की है कि किस तरह से फास्टिंग हेल्प करती है। और दुनिया के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं ये उनकी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करके नोनी के लिए एक डाइट चार्ट बनाई थी और ये भी डॉक्टर्स की सलाह के साथ ही उसे इम्प्लीमेंट किया। हम ये चाहते हैं कि जो खुशी हमें मिली है, जो फ़ायदा लाभ हमें मिला है, वो हम सबके साथ शेयर करें। 2 ही चीज़ें हैं जो बांटने से बढ़ती हैं, बाकी सब कुछ घटता है, एक ज्ञान और एक प्यार। तो दोनों ही बांटना चाहता हूँ। द होल वर्ल्ड इज़ माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रदर, एंड टू डू गुड माई रिलीजन। बाबा नानक का सिख हमेशा सरबत का भला चाहेगा और उस विश्व के भले में, उस विश्व के कल्याण में अपना कल्याण चाहेगा।